जय जोहार। मैं गरिमा आप मन के स्वागत करत हूँ हमार खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में। आज कोर्ट कचहरी में हमन बहुत सारा महिला ले जुड़े कानून और सुरक्षा के बारे में जानबो। तो एक बारे में जानकारी प्राप्त करे बर हमार बहुना के रूप में विद्यमान है शशि जी। तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आप मन ला मैं बता देता हूँ कि शशि जी हमारे बिलासपुर हाई कोर्ट में लगभग 12 साल ले अधिवक्ता के रूप में कार्य करत है और अपन सेवा देत है। तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। धन्यवाद गरिमा। तो सबले पहले मैं आप मन से जानना चाहा कि आमतौर पे महिला मन ले जुड़े आप मन करा कौन कौन से केस आते, कौन कौन से केस आप मन हैंडल करता। बहुत अच्छा सवाल पूछे है। महिला मन से जुड़े हमन करा पारिवारिक मामला के केस बहुत आते और बिलासपुर में ज़्यादातर क्रिमिनल, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, तलाक, घरेलू हिंसा के केस बहुत आते। घरेलू हिंसा के केस आप मन करा बहुत ज़्यादा आते। तो किस तरह के मतलब हिंसा ला घरेलू हिंसा कहा जा सकता है? घरेलू हिंसा से जैसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना है ना, बाल विवाह जैसे हो जाते तो बाल विवाह के वजह से बच्चा नहीं होते, कभी लिंग के भेद में मतलब लड़की हो जाते, लड़का नहीं होते, ओकर लिए प्रताड़ित करना। तो ये बहुत सारा घरेलू हिंसा में आते। तो मोला आप मन से ये जानना इसका घरेलू हिंसा केवल शादी के बाद के लिए घरेलू हिंसा कहा जा सकता है या नहीं? जैसे घरेलू हिंसा जैसे शादी के बाद तो ज़्यादातर होते ही, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे में भी कर सकते प्रताड़ित होते। कहीं जैसे छोटे छोटे बच्चे मतलब नौकरी पे रख लेते और मतलब प्रताड़ित करते, नौकरानीन बना के या कोई भी शॉप में या कहीं भी काम करा के। तो मतलब छोटे बच्चे मतलब शारीरिक कष्ट होते मतलब कि उमन के जितना कैपेसिटी है बोलना चाहिए उससे सक्षमता से ज़्यादा मतलब वो मतलब काम कराना। तो ये भी एक तो हिंसा ही है कहे जा सकते थे कि उमन के जो शारीरिक क्षमता है ओकर से ज़्यादा ही मतलब काम कराते। तो ये भी एक हिंसा के रूप में कहा जाता है। जो उम्र में मतलब पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना है, वो उम्र में मतलब झाड़ू पोछा तो कहीं साफ सफाई ये दुनिया भर के काम में मतलब लगा देते। अच्छा, तो ये बाल हिंसा के आते या बाल हिंसा में ही आते? घरेलू हिंसा में जैसे बाल हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, ये सब चीज़ एक जैसे। अच्छा, मतलब कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी विषय वाला बांटे गए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट है अंदर। तो जैसे एक देखते कि आम आदमी जो होते तो आम आदमी मन ला कानूनी सहायता लेना है। तो कानून के जो शब्द होते वो बहुत कठिन होते, समझ से परे होते, कई बार द्विभाषीय होते और कई बार उमन के कई अर्थ निकलते। तो ऐसे में कानूनी सहायता जो है कैसे लिए जा सकते हैं? देखा आम आदमी ला का होते कानून के समझ के जैसे शब्दों के समझ नहीं रहे। वैसे तो पूरा जानकारी रहते कानून के। आजकल ज़माना इतना बदल गए है तो नेट के द्वारा यूट्यूब में, गूगल में बहुत सारा मैं अपना मन देख के जानकारी ले सकते है। लेकिन जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिला, ज़्यादातर हम महिला की ही बात करत हन, तो ग्रामीण क्षेत्र के महिला मन एक तो पढ़े लिखे नहीं रहे, मतलब नॉलेज नहीं रहे कि हाँ हमन के अधिकार का है। जैसे मतलब ये भी नहीं पता रहे स्त्री धन, बाल विवाह हो जाते तो स्त्री धन के बारे में भी नहीं पता कि जो भी होला उपहार स्वरूप मिलते तेमा ओकर पूर्ण अधिकार है। तो ये सब चीज़ नॉलेज नहीं रहे होला। अत्याचार सहना भी एक तरह से अपराध है, अत्याचार करना भी एक अपराध है। तो जब एक लड़की शादी हो के अपन ससुराल जाते हैं तो सब जिम्मेदारी बेचारी निभाने के अपन तरफ से पूरा कोशिश। अच्छा शशि जी, आप मन जैसे बताए हा कि एक आप मन शब्द बोले है स्त्री धन और एक होते दहेज। तो स्त्री धन और दहेज में का फर्क होते? दहेज ही है मतलब स्त्री धन के एक रूप है। जैसे स्त्री धन ना जो एक लड़की उपहार स्वरूप ओकर माता पिता मन दिए रहते, जेला ससुराल वाला मन अपन समझते, लेकिन ओकर अधिकार सबसे पहले वो लड़की के रहते। अच्छा, लड़की के पहला ओकर पूरा अधिकार रहते कि वो अपन जो माता पिता से मिले जो उपहार है वो कहीं भी अपन यूज कर सकत है, खर्च कर सकत है, चाहे तो कोई ला दे सकत है या चाहे अपन जगह पूंजी बना सकत है। लेकिन जनरली जो ये होते ऐसे माना जाते कि जो ससुराल पक्ष अगर लड़की मान लो लेके आई स्त्री धन ला तो ओला मतलब ससुराल पक्ष के माना जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सबसे पहले यही तो हमारा अधिकार मतलब ना हमारा मालूम नहीं है ना कि हमारे स्त्री धन का होते। ओकरे जैसे ज्ञान की कमी की वजह से आज कितना महिला जला के मार देते या कहीं कुछ भी मतलब बहुत कुछ उनके ऊपर अत्याचार होते। एक शब्द आते मुफ्त कानूनी सहायता। तो एकर का मतलब होती कि का होती मुफ्त कानूनी सहायता? मुफ्त कानूनी सहायता लीगल एड मतलब विधिक सहायता। विधिक सहायता के अंतर्गत कानून बहुत सारा बने हैं जिसमें महिला मतलब मुफ्त सलाह दिए जाते। जैसे जो महिला कमजोर पक्ष के जैसे जिमन खेती बाड़ी या
ये रेडी में काम वाम करके जो करते तो वो मतलब कभी कभी लगते कि आज हमला सहायता की ज़रूरत है, तो हमारे कानून के तरफ से विधिक साक्षरता करके एक कैंप लगाए जाते जेमा लोग ला मतलब पूरा जानकारी दिए जाते और विधिक साक्षरता में लीगल एड दे के ओला केस ला निपटाए जाते। और ज़्यादातर जैसे नहीं होना तो एक लोक अदालत भी लगते, तो लोक अदालत में दोनों पक्ष के समझौता कराए के भी जिम्मेदारी अदालत के रहते। अच्छा, तो का लोक अदालत में सजा के प्रावधान रहते या सिर्फ समझौता? जैसे अगर दोनों पक्ष मान जाते तो ज़्यादातर तो लोक अदालत में समझौता ही कराता ना मन कि कोशिश यही रहती कि दोनों पक्ष खुश रहे। अच्छा, कि दोनों पक्ष के बीच समझौता करा के बात के निपटारा करा दिया जाए। एकरे पर लोक अदालत लगाए जाते कि दोनों पक्ष ला आपस में समझा के दोनों पक्ष खुश रहे भाई अपन। तो अगर मान लो वो बीच में समझौता नहीं हो पाते, कोई एक पक्ष अड़े हुए, फिर आगे के प्रोसेस फिर ये कोर्ट कचहरी में चलते, निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट से नहीं जमा थे तो सुप्रीम कोर्ट अपन इसमें चलत रहते। तो एकर संबंध में मोर करे कुछ डाटा हवे आप मन ला मैं कहूँ बताना चाहाँ। नागपुर के बेंच के वकील नंदेश्वर जी है, ओकर अनुसार कि अक्सर जो मुफ्त की सहायता होते या जो विधिक के सहायता होते तेकर अनुसार जब महिला मने लेहे पहुँचते या दलित मने लेहे पहुँचते तो अक्सर का होते कि 10 में से जो 7 लोग होते वो मतलब उस प्रकार की सहायता नहीं मिले, एकर शिकायत के मामला उठते। तेकर बारे में आप मन के का कहना है? वैसे तो महिला मन आज के इतना जागरूक हो गए है कि अपन अधिकार ला पूर्ण रूप से ले सकते है ना, मतलब ककरो जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जैसे विधिक सहायता लेहे जाते तो कहीं कहीं कुछ एक दो आदमी ऐसे रहते जमन मतलब ये चीज़ में मतलब प्रताड़ित कर सकते है या पैसे के लिए डिमांड कर सकते है या कुछ भी मिसबिहेव कर सकते है। लेकिन ज़्यादातर जब कानून कोर्ट की तरफ से वो मतलब मिले है ना तो ऐसा कछु नहीं हुआ है कि मतलब न्याय नहीं मिला है या मतलब सही जानकारी नहीं मिला है। बहुत कुछ तो अफवाह भी रहते। तो एक ये रिपोर्ट खुद आरडे डिमोएलो पेश करे आप मतलब मैं बताना चाहाँ जो माजी इसके मतलब कि जो 2005 में भी 2007 के जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आई रही से उमा वो मदद करे रही से, तो वो खुद पेश करे है। मन के कहना है कि औसतन महिला मन ला जो लीगल एड लपाए बस 6 से 7 वकीलों के चक्कर काटना पड़ते और कई घंटे के मशक्कत के बावजूद मतलब प्रॉपर नहीं मिल देखा गरिमा एमें का होते जैसे लोग ला कानून के जानकारी के अभाव है ना, तो ये बहुत सरल तरीका से सीधा आप कोर्ट में जाके एक आवेदन दे के वहाँ मांग सकत है कि मोला सरकारी वकील की सहायता चाहिए, ये हमारा अधिकार है। तो एमा कहीं भी थोड़ा चक्कर लगाए के या ऐसी करे की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट निचली अदालत में जावा, वहाँ कोर्ट में जाके एक आवेदन पेश करा कि हमला एक मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं ये केस ला कर सकूँ या इतना मोर करा पैसा नहीं है, तो कोर्ट की तरफ से तुम्हें विधिक सहायता जरूर मिलनी है। तो आप मन के जानकारी में धन्यवाद। छोट कन ब्रेक में रुक जाता ना, बाद हमन आगे के बातचीत ले जारी रखो। तो आप मन देखा था न्यूज़ 36 हमन रुकत हन छोट कन ब्रेक बा। तो ब्रेक के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। मैं हूं गरिमा और हमारे संग वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में शशि जी मौजूद है। हमन बात करत हैं महिला सुरक्षा और कानून के बारे में। तो अगला मोर ये प्रश्न है शशि जी की, अगर मान लो कि घर में कोई नोनी है और वो हिंसा के शिकार होते तो वो घरेलू हिंसा में ही कि वह जो बालक बालिका के ऊपर जो हिंसा थे ओकर ऊपर है? भारतीय दंड संहिता में घरेलू हिंसा तो आते, लेकिन जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे मन के ऊपर होते वो पास्को एक्ट में आते है ना। भारतीय बालिका भी रही तब हाँ बालक बालिका के वो दोनों के लिए होते पास्को एक्ट के अंतर्गत में ही पूरा आपराधिक दंड के भी प्रावधान बने हुए हैं, सजा कानून से रिलेटेड। हाँ, और जैसे घरेलू हिंसा के तो स्थिति बहुत दयनीय बने हुए हैं भारत में। तो घरेलू हिंसा इतना ज़्यादा, एक रिपोर्ट आओ मैं आप मन करा पेश कर हम और करा हवे 2012 के नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार प्रति जो महिला मन का हिंसा होते वो प्रति 46 जो महिला प्रति 10,000 महिला में 46 महिला के ऊपर हिंसा करे जाते।
और एक बाद दहेज प्रताड़ना के जो केस दर्ज किया गया है वो 0.7% है, मतलब 0.7% प्रति 10,000 में। तो अब एमा बड़ा ही मतलब छोटा आंकड़ा कोर्ट में एमा मतलब ये जो ब्यूरो है कानून अनुसार बहुत छोटा आंकड़ा दिया गया है, जबकि यूके और यूएस में काफ़ी बड़े स्तर में हिंसा के मामला सामने आते, जो कि बहुत अजीब बात है। एक साथ ही ये कहे जाते कि भारत जो है महिला हिंसा में सबसे आगू है, तो ओकर बावजूद ये जो केस मोकर आए आंकड़ा जो है ये मतलब बहुत ही कम होती है, थोड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते एकदम आपस में बात है। एक्चुअल में कहा होते बताता हूँ, जैसे घरेलू हिंसा हमारे है ना भारत में बहुत ज़्यादा जगह दबा दिए जाते हैं, है ना। जैसे आप बता था अमेरिका ये तरफ खुल के विरोध कर जाते, और हमारे भारत एक छोटे से देश है, तो हमन के यहाँ हमारा संस्कार भी सिखाए जाते, है ना। जैसे शुरू से हमारा कि मतलब संस्कार सिखाए जाते कि हमेशा अपन बड़े मन के आज्ञा के पालन करना है, और सहन शक्ति, एक नारी में जो सहन शक्ति रहते वो चीज़ हम मतलब बताते। तो ओकरे वजह से जो हमन के ऊपर प्रताड़ना होत रहते या जो भी है तेला हमन सहत रहथन, जब हद से ज़्यादा होते तब हमन एकर ऊपर आवाज़ उठाथन। हमारी यही भारतीय मतलब पहचान है ना। लेकिन तब तक फिर हद हो चुके रहते। और एक का होते ग्रामीण क्षेत्र के महिला मन अक्सर यही सिखाए जाते कि शादी के बाद पति के घर ही है तोर सब कुछ है, हाँ तोर अर्थी भी वहीं ले जाही जब तोर वहाँ से मतलब डोली गए था। तो ये चीज़ हम आज तक फॉलो करो आथन कि भाई जब हम ये सिखाए गए हैं हमारे शिक्षा शुरू से मतलब जैसे जैसे हमारे शिक्षा में बताए गए हैं वो हमारे नेचर में आ चुके हैं कि हमारा ये सहना ही है। हाँ। घरेलू हिंसा होते या हाँ। पति द्वारा या माता पिता द्वारा कोई मानसिक प्रताड़ना। ग्रामीण क्षेत्र के मन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे, तो ये मतलब पता ही नहीं है ना कि अत्याचार के खिलाफ भी हम आवाज़ उठा सकतन। मतलब यही लगता है कि अरे ये सब करने से हमारा घर टूट जाही। घर मतलब ज़्यादातर ग्रामीण मतलब ये पता ही नहीं है कि अत्याचार का होते, वो मतलब कि मेनली वो मतलब यही पता नहीं कहना चाहिए कि अत्याचार हमन के साथ होते। हाँ अत्याचार होते करके मतलब पता नहीं है, और अत्याचार के विषय में हमन के का मतलब अधिकार है और कहाँ तक हम अत्याचार ला सहना चाहिए और कहाँ एक लिमिट खत्म हो जाती है वो हमला। तो वही लिमिटेशन हमला जब पता नहीं है ना तो ओकरे लोमन सहत आते और ओकरे बाकड़ा हमार कम एकरे में नहीं तो सही में बाकी सब जगह से सबसे ज़्यादा यहाँ घरेलू हिंसा के भारत में ही है। हर छोटे से बड़े से घटना देख लो ना कहीं भी, छोटे छोटे बच्चा मन के ऊपर भी जो होते हैं आजकल जो मतलब गुड टच बैड टच के बारे में जो बताए जाते हैं कि अच्छा जो छुअन होते बुरा छुअन ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ की हमारा नॉलेज है कहाँ है। हाँ मतलब ये सब बताए की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, गुड टच बैड टच ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि वो तो पता होना चाहिए। तो वही तो जब बता ही सामने लगा तो पता चले ना। मतलब ये चीज़ हमें पता है कि लेकिन हमने के खिलाफ बोल नहीं पाना, हमें लगता है जनरल बोले कर ले नहीं पाना क्योंकि जो हमारा संस्कार मिले हैं शुरू से। तो जो महिला होते ते शर्मा के जो है ना सबसे बड़े हमारे यही है कि अरे वो बताने से हमारी बेइज्जती हो जाही तो जग में हमार हंसाई होही, सबसे बड़े कारण यही है। हाँ जबकि अगर आप अपराध सहा था तो ये सही बात नो है। हाँ ये तो अब हम पढ़ लिख ले तो हमें पता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के महिला मन यही सोचते कि अगर हमन ककरो करो बोलबो तो हमन के ऊपर हंसी होई, हम हंसी के पात्र बनबो, समाज हमन ला का कही समाज हमन ला निकाल दी। और ज़्यादातर तो गाँव में यही होते ना कि अगर महिला कुछ बोलिस तो देखो मुँह चला थे तो ऊपर मतलब 10 बुराई गिना देते, गलती ओकरे हो गई कि तब बोले का वास्तविकता में का करना चाहिए कि मतलब जैसे अगर ककरो ऊपर हिंसा होते तो मतलब किस तरह से आगे आना चाहिए, कैसे कहना चाहिए कि हम और साथ ये होते जब समाज के दबाव अब भी बने अभी। हाँ समाज के दबाव अभी भी है, तो आज ओकरे में सरकार बहुत सारा मतलब ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें महिला मन अपन अधिकार के लिए लड़ सकत है, बोल सकत है, अपन अधिकार के जानकारी ले सकत है और ओकर खिलाफ आवाज़ भी उठा सकत है। तो ओमा साक्षरता सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ओकरे बना महिला सशक्तिकरण जागरूकता ये सब अभियान चलाए जाते हैं। तो जैसे कि आप मन बतात रहा कि अलग अलग तरह से सहायता लिए जा सकते, तो अगर मान लो कि कोई पुलिस कर नहीं जाना चाहते, मोला मान लो झिझक होते पुलिस कर जाए, कोई ग्रामीण महिला है ओला झिझक होते कि मैं पुलिस कर नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो और कौन सा तरीके से डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जाके वहाँ अपन विधिक सहायता ले सकते हैं। और जैसे पढ़ी लिखी महिला है जरा घर से जैसे मान लो बंद कर दिए है या नहीं निकल पाते तो आजकल इंटरनेट के
माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अपन पूरा समस्या बता सकत है। आप मन एक ईमेल के बारे में भी बताते रहा कि कंप्लेन ईमेल द्वारा भी दर्ज हाँ, किया ईमेल जाता द्वारा है। भी भेज सकत है ना, वही तो बतात हूँ कि जैसे ईमेल के द्वारा भी अपन कंप्लेन ला भेज सकत है। और आजकल पुलिस हेल्प कानून सहायता नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर और विधिक सहायता नंबर, मतलब बहुत सारा महिला के पक्ष में है। तो बहुत सारा जैसे हेल्पलाइन वगैरह दे है, तो आप मन घर में रह के फ़ोन करके जैसा हाँ, चाहे सहायता ले सकते सहायता ले हैं। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर आप मन ला कहाँ मिल सकत है, जैसे अगर कहूँ पुलिस यहाँ ही मिल सकत है ये हेल्पलाइन नंबर। आजकल तो नेट में हर चीज़ नेट मिल में जाती मिल है। हाँ, जाती है। नेट में हर चीज़ मिल जाती है। तो आप मन के अनुसार जैसे संविधान बने इतना साल हो चुके हैं, इस लगभग 70 साल मन की 71 साल हो चुके हैं, तो 70 साल। हाँ 70 साल हो चुके हैं। तो आज संविधान बने के बाद और आज के का स्थिति है महिला मन के और समाज की स्थिति और कानून में कितना परिवर्तन आए है? हाँ, संविधान बने के बाद बदलाव हुए है। महिला मन आज भी ऐसे कानून और प्रावधान के कारण महिला मन ला जो जानकारी नहीं है, कानून के भय है या कानून के अभाव है, ऐसे कहना चाहिए ना। तो महिला के द्वारा कोर्ट में जाके भी मन अपन बात ला रख सकत है, बोल सकत है। और जैसे महिला मन आज कोर्ट में बात करते तो समाज ला सबसे पहले ओकर प्रति नज़रिया बदलना पड़ी कि भाई अगर वो महिला कुछ अपन प्रति बुरा व्यवहार के प्रति अगर आवाज़ उठाते तो मैं सबको साथ देना पड़ी। कहते ना कि एक महिला की दुश्मन एक महिला ही रहते, तो सबसे पहले सपोर्ट वाला महिला की ही चाहिए। सबसे पहले महिला ही महिला मन के सपोर्ट करी करी, तब जाके हाँ, समाज आगे बढ़ हाँ, पाही। क्योंकि कहीं ना कहीं हमन देखथन कि जब बेटी आगे बढ़े की कोशिश करते तो ओकर माँ ही ओला आके शांत कराथे। मतलब कि हमन के मतलब समाज के सोच है, हमारे वही सिखाए गए है कि अगर मान ले कोई अच्छा खेलना चाहते या कोई पढ़े मतलब डांस में शौक है तो ओला इस तरह दबाई जाते कि नहीं बेटा ये हमारे लिए बुरा है, ऐसा मत कर, ऐसे हमारा समाज है ला मान्यता नहीं देते। तो यही सब चीज़ से ऊपर उठ के ना ओला जानकारी लेना है कि हाँ भाई आज मैं जो करत हूँ सब अच्छा है और मतलब मैं इतना जागरूक हूँ कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो आप मन के हमन के खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में आए बा बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। आप मन कर हमन ला बहुत कन जानकारी मिले है, हमारे दर्शक मन ला बहुत सारा जानकारी मिले है। तो आज हमन एमे रुका था नहीं प्रोग्राम में, हमन आप मन कर फिर मिलबो। दर्शक मन कर भी कई जो कानूनी व्यवस्था है और कानून के जो नियम है ओकर बारे में खुल के चर्चा करबो। फिर आज बर जय जवाहर।